प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर ऐतिहासिक चर्चा की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने वंदे मातरम के 150 वर्ष के गौरवशाली यात्रा का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम के कई ऐतिहासिक पड़ावों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा सरल नहीं रही। वंदे मातरम ने आपातकाल की बेड़ियों से संघर्ष करते हुए राष्ट्र चेतना को नई ऊर्जा दी है और आज भी यह देशवासियों को एकजुट करने में प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वंदे मातरम 1905 में महात्मा गांधी के समय देश को जागृत करता था, वहीं पिछली सदी में क्यों नजरअंदाज और विश्वासघात का शिकार बना। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वंदे मातरम को बांटने की कोशिश करते हुए उसके टुकड़े कर दिए। चर्चा में विपक्षी दलों ने भी भाग लिया। भारत पर जब जब संकट आए, देश हर बार वंदे मातरम की भावना के साथ आगे बढ़ा। बीच का कालखंड कैसा गया जाने दो, लेकिन आज भी 15 अगस्त 26 जनवरी की जब बात आती है, हर घर तिरंगा की बात आती है, चारों तरफ वो भाव दिखता है, तिरंगे झंडे फहराते। एक जमाना था जब देश पर खाद्य का संकट आया, वही वंदे मातरम का भाव था। मेरे देश के किसानों ने अंदर के भंडार भर दिए और इसके पीछे भाव वही है, वंदे मातरम। जब देश की आजादी को कुचलने की कोशिश हुई, संविधान के पीठ पे छुरा भोंक दिया गया, आपातकाल थोप दिया गया, यही वंदे मातरम की ताकत थी कि देश खड़ा हुआ और परास्त करके रहा। यह भी मानते थे कि राष्ट्रीय गान का असली महत्व विदेशों में जाता है, विदेशों में ज्यादा है, अपने देश में कम है। उन्होंने कहा था, द रियल सिग्निफिकेंस ऑफ द नेशनल एंथम इज परहैप्स मोर अब्रॉड देन इन द होम कंट्री। यह तर्क महज बहाना था। शास्त्रीय संगीतकार मास्टर कृष्णराव जी ने नेहरू जी के तर्क को खारिज किया था। उन्होंने वंदे मातरम की 3 अलग अलग ट्यून्स, वंदे मातरम की 3 अलग अलग ट्यून्स संविधान सभा में ही प्रस्तुत की थी। 1949 में कृष्णराव जी ने एक पत्र में लिखा है, कुछ लोग कहते हैं कि वंदे मातरम बैंड पर नहीं गाया जा सकता, किंतु मेरा पक्का विश्वास है यह संभव है और वह भी बड़े सुंदर ढंग से संभव है। मैं अपनी तर्ज में इसे गॉड सेव द किंग से अधिक प्रभावशाली बना सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, और तो और स्वयं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी बहुत पहले ही वंदे मातरम की ट्यून तैयार की थी, लेकिन पंडित नेहरू ने वंदे मातरम के खिलाफ अपना मन बना लिया था। अध्यक्ष महोदय, नेहरू जी ने कुछ लोगों का हवाला देते हुए कहा भी था कि देयर वाज नॉट इनफ मूवमेंट इन इट। जिस गीत ने फ्रीडम मूवमेंट को नई ऊर्जा दी, नेहरू जी को उस गीत में मूवमेंट ही नजर नहीं आ रहा। अध्यक्ष महोदय, यह भारत के लोगों के साथ एक भद्दा मजाक था।